हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री भाग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो आपका क्लास 10 साइंस में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण होगा NH3 यानी अमोनिया, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, NH3 + HCl गिव्स NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उनका या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर होगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर निम्न अभिक्रिया होती है। C यानी कार्बन या फिर ग्रेफाइट है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 94.0 किलो कैलोरी यानी ऊर्जा। ठीक है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये निम्न ताप पर अस्वतः होती हैं तथा उच्च ताप पर स्वतः होती हैं। उदाहरण के तौर पे C यानी कार्बन प्लस 2S यानी सल्फर गिव्स CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड माइनस 20,000 कैलोरी यानी 20,000 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं। तो पहले हम लोग ऑक्सीकरण देख लेते हैं, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसे ऑक्सीकरण या उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पहला किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, दूसरा किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, तीसरा किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन पृथक होती है, चौथा किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। ठीक, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए SnCl2 + Cl2 गिव्स SnCl4, दूसरा Na गिव्स Na+ और प्लस E-। आगे हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पहला किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, दूसरा किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है, तीसरा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, चौथा किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात कम हो जाता है, या फिर वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि इलेक्ट्रॉनीकरण होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ZnO + C गिव्स Zn + CO, दूसरा Na+ + E- गिव्स Na। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लिया गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप लोग लिख के और याद कर लीजिए। ठीक है, ये पार्ट A था, और पार्ट B में हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।